सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम। काम हो रहा है वीर आपकी कृपा से सब काम। कर रहे हो तेरा ध्यान करते हैं हे प्रभु, हम तो सिर्फ तेरा ध्यान करते हैं हे प्रभु, हम तो सिर्फ करते हैं। बोली देवाग्नि श्री आदिनाथ भगवान की। अगर ये भजन अच्छा लगा हो तो ताली बजा दीजिए एक बार। बोले शासन नायक श्री महावीर। माताजी बंदावी माताजी बंदावी माताजी। अरे पूर्ण समझ आज जो चतुर्मास का कलश स्थापना समारोह है, आप ध्वजारोहण बंदावी माताजी तंदुर पुष्प के चरु सुदीप सधूप फलाटकी धवल मंगल गान रवापुरे जिनके माता जी ओम श्री सुमा सुजे हमारे बीच प्रतिष्ठाचार्य हमारे नरेश कांसल जी अस्त्रापुर पर है। जैन समाज की इनका भी हार्दिक अभिनंदन। आप पढ़ के नहीं दे रहा, पढ़ के मिल रहा बॉयज में इसको लगा मंगलम कुरु सिद्धार्थ मंगलम संरक्षक पट स्वाहा। चलो पुष्प ले लो, पुष्पांजलि। स्वाहा। ओम ह्रौम नमो वज्रम ह्रौम उत्तर दिशागत समागत संरक्षक पट स्वाहा। ओम ब्रह नमो लोमागत विज्ञान निवारण संरक्षक फट स्वाहा। बोले 24 सितंकर भगवान क्योंकि इस कलश तो दूसरा नया कलश नहीं है। सीतीश्वर आचार्य जिनशासनोन्नति करा पूज्य उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेति परमेश्वर प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे श्रीमन्नं प्रसुरासुरेन्द्र मुकुटं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु वो मङ्गलं सर्वजीविका
विजय विजय ध्वज जिन धार्मिका प्रतीक ये उत्तुंग महाध्वज विधिवत यहाँ चाहूं आज ये जैन ध्वज ओम ह्रीं क्षीं स्वाहा इस तरह प्रस्तावना है पुष्पांजलि समेत जिन धाम के सम्मुख ध्वजा के यक्ष को यहाँ पुष्पांजलि कर मंत्र से बुलाऊं मैं यहाँ स्थापना कर यहाँ प्रसन्न में करूं निकाल दे कुमारियों का प्रिय जन करो दोनों हाथों से पुष्पांजलि ओम ह्रीं सर्वान यक्षयिता सर्वध्वज देवता अत्र पुष्पांजलि क्षिपेता मंगल कलश की स्थापना इस पर स्वस्थ बना स्वस्थ बना लो हाथ लगा लो सब लोग हाथ लगा लो सामूहिक है सामूहिक आ जाओ ओ हेलो स्थापना को समझो ओम ह्रीं स्वस्ति एक ओम ह्रीं नेत्र संभूषण कंसार्चनम करोमि अर्घं निरूपामि स्वाहा दुरंतमोय संताने कांतार्धेन क्षमं दर्वै प्रज्वालयामि अग्निं ओम स्वाहा एक ओम ह्रीं सर्वाणि यक्षाय स्वपरिध्वजनमेताच्च जलादिर्घं निरूपामि स्वाहा ओम ह्रीं सर्वराक्षत्रो गंधर्वहर स्वस्ति मंत्रमवतु सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा घंटा ताल मृदंग ध्वनि धुंध विकाज भजन जय जय मंगल ध्वनि करो पुष्पांजलि विक्रम पुष्पलिलु स्वस्थानं तिष्ठत् पुष्पांजलिं क्षिपेत पुष्पलिलु ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंद नंद वर्धस वर्धस विजस विजस अनुसादे अनुसादि पुनि पुनि पुनः पुनः मंगलम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत चेतनबलाय इदं जलादिकमर्घं समर्पयामि स्वाहा अब पुष्पांजलि अर्घ ओम ह्रीं वासुदेवत्रागच्छ परिपुष्पांजलिं क्षिपेत अर्घ ओम ह्रीं वासुदेवाय इदं जलादिकमर्घं समर्पयामि स्वाहा ओम ह्रीं वायुकुमार देवत्रागच्छ परिपुष्पांजलिं क्षिपेत अर्घम् ओम ह्रीं वायुकुमाराय सर्व विघ्न विनाशाय इदं जलादिकमर्घं समर्पयामि स्वाहा पुष्पांजलि सर्वनाशाय इदं जलादिकमर्घं समर्पयामि स्वाहा ओम ह्रीं अग्निकुमार देवत्रागच्छ परिपुष्पांजलिं क्षिपेत अर्घम् ओम ह्रीं अग्निकुमाराय सर्वनाशाय इदं जलादिकमर्घं समर्पयामि स्वाहा ओम ह्रीं षष्ठी से संकेतनादिभ्यो अत्र आगच्छत परिपुष्पांजलिं क्षिपेत ओम ह्रीं षष्ठी से संकेतनादिभ्यो इदं जलादिकमर्घं गृहाण स्वाहा मातर में गंदे सुनुक्ष धूपे मैं महादेव महावसजनादि अटुतो पहले चल चंदन ओम ह्रीं नीलस्य नमः जलं दर्पामि स्वाहा बोलेंगे सब लोग एक साथ स्वाहा बोलो ओम ह्रीं पुष्पं दर्पामि स्वाहा ओम ह्रीं दर्पणाय नमः नैवेद्यं दर्पामि स्वाहा ओम ह्रीं ज्ञानोदोताय नमः दीपं दर्पामि स्वाहा ओम ह्रीं सुखरूपाय नमः धूपं दर्पामि स्वाहा ओम ह्रीं परम सिद्धाय नमः फलं दर्पामि स्वाहा ओम ओमर्चनं करोमि अर्घं दर्पामि स्वाहा जल गंधे अक्षत लाभिए बस अर्घ से पूजत मिले नव देवता हो सब सिद्धि लव निधि रिद्धि मंगल ओम प्रिमर सिद्धाचार पदय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिनचे चित्तालिम नमः अनपत्ता महार्गम नरपामि जल पले आनो सुचि सारी ओम ह्रीं बृहस्पति महा
महावीर परंच तुम स्तंकृपिन मार्गम निरुपामति निर्मल नीरम गंध सुअक्षर पुष्प चरोले मणिहर सा दीप दोप बल अर्घ सुलेखर नाचत ताल ओम प्रीं श्री आदिना जिंदन पद्मप्त महार्गम निरुपामति जाटोदर पुण्यमो पूजो अष्टम दिन नित्य अष्टम अवलिकमो श्री चंद्रनाथ बोलो ओम श्री चंद्रनाधारी याते तारी सरनारी श्री शांति विदेशम हरिचक्रेशम ये गुणदेशम दयामकेशम मक्रेशम ओम शांति राजेंद्र पद्माप्त महार्गम प्राप्ति जल फल वसु सजे ही मिथाय तन मन बोध धरो निमति नायक हो जय वर्तमान गुणदीन ओम श्री महावीर जिनेन्द्र अनपत प्राप्त महार्गम निरुपामति ओम सर्वानक्षयतम जलादिकमर्गम समर्पयामि ओम इंद्राजिक्पायितम जलादिकमर्गम समर्पयामि कटकाविदम जलादिकमर्गम समर्पयामि स्वाहा शुद्धम करोमि स्वाहा कलावा मानो 3 बार कलावा ओम ध्वजदंड सुप्री कंकण वंदनम करोमि स्वाहा स्वास्तिक बनाओ ओम ध्वजदंड सुप्री स्वास्तिक स्थापयामि स्वाहा स्वाहा ओम नमो रिंताणम स्वाहा ओम तीर्थेस्वे नवदेवता बहुविजयादिशोर योगेन्द्र बेहतर शक्कर तत्व ज्ञान दूर राजा अमात्य सर्व प्राणी राष्ट्रीय आदि की ये सकल चैत्यालय आकृतिम चैत्यालय स्वर्णमय रत्नमय ज्योतिर्मय भूयासुर शांतम ओम नित्योत्सव मासोत्सव प्रवसम सब धर्म चो मंदिर शुभया सुत्र भगवत जन सर श्री चातुर्मास कलश स्थापना महामहोत्सव प्रारंभ विधीयमान ध्वजारोहण सुमूर्तो भुवस्वरी पुष्पांजलि छिपेत ओम हुं पट इदम गाटे गाटे परिमान स्फोट पूजा शेष खंडान कुरुप पर विद्याम छिंदम छ पट स्वाहा चलिए अब ध्वजारोहण के लिए आ जाएंगे आओ सब लोग आ जाओ सब लोग हाथ लगाएंगे वीर भगवान की जय बोले परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय बोले परम पूज्य कालिकारत सुधामणि माता जी की जय बोले जैन धर्म की जय सामय विश्व धर्म की जय सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् पुष्प ज्ञान तो वापी सात्युत्तमय तस्सर्वं पूर्णं तत्पश्रेष्ठ आभानं निर्जनेश्वर आउदय प्रातिभल जगतं निर्मल बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय कुछ ही क्षणों में परम पूज्य स्थान से खड़े होकर के उनका अभिवादन करेंगे। कुछ ही क्षणों में पूज्य माता जी जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत ऊपर और जिनके हाथ नीचे उसकी किस्मत इस प्रांगण के पीछे। उठाइए दोनों हाथ, बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आज की। परम पूज्य 105 आर्यकमा सुदृढ़मती माता जी की, परम पूज्य आर्यकमा सुस्वरवती माता जी की। संयम सौरभ
जब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाता हूँ, जब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाता हूँ, बिना सोचे समझे ही कल्याण हो जाता है। बिना सोचे समझे ही उनके चरण छूने से ही कल्याण हो जाता है। भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। एक बार जोरदार से कर लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की। परम पूज्य इस वंदना मंगलाचरण और मंगलाचरण के लिए मां मत निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को क्षेत्र के अध्यक्ष भाई श्री अतुल कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई प्रमोद जी उनका समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। आइए आपका अभिनंदन स्वागत। अतुल जी बोल रहे हैं सुनील सागर सेवा समिति भी यहाँ उपस्थित है, तो सुनील सागर जी सेवा समिति। श्रीमती रुचि जैन महिला जैन समाज की ओर से भी यहाँ पर पूज्य माता जी के श्री चरणों में अर्घ श्रीफल समर्पित किया जा रहा है और उनके सम्मान के लिए समाज की महिला मंडल की अध्यक्षा यहाँ पर उपस्थित हैं।
और पूज्य माता जी के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर रहे हैं और आशीष प्राप्त कर रहे हैं। श्री भाई पवन गोधा जी, आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, पूज्य स्वागत। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका, आओ आओ प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। तुमसे ही ज्ञान का दीपक जला है, तुमसे ही घनघोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों की निशा मिल गई है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों की निशा मिल गई है। दीप प्रज्वलन के साथ, हाँ, दीप प्रज्वलन करेंगे। अरे बिल्कुल, भजन ही चल रहा है। दूर अंधेरा हो जाए, उजियारा हो जीवन में, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। चलिए, बहुत सुंदर। और अब ओम ह्रीं दीप प्रज्वालयामि निर्मलाये स्वाहा। हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपनी ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, तेरा वरदान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा वरदान होगा मेरा कल्याण होगा। हो मुनि कुंजर आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, तिनके पट्टाधीश कहाय महावीर कीर्ति मुनिराज, तिनके पद पर शोभित होते सूर्य सन्मति सिंधु महान, अर्घ चढ़ा कर करे वंदना पानी को शिवपुर विश्राम। ओम रोम परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र चरणेभ्यो नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आप सब बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपको बिन मांगे एक नहीं दो दो मोती गुरुदेव के आपको सशक्त मिल गए। हमने कहानियों में सुना था कि पहले कल्प वृक्ष होते थे, कल्प वृक्ष के आगे हम जो मांगते थे हमें बड़ी आसानी से मिल जाता था। आज के युग में मेरे सामने जो कल्प वृक्ष हैं वो साक्षात आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज हैं, और उसी कल्प वृक्ष की शाखाएं आपके सामने उपस्थित हैं। तो कल्प वृक्ष की शाखाएं भी अपने आप में कल्प वृक्ष ही होती हैं, और जिनके नाम में ही सब कुछ गुण रहस्य छुपा है। सुस्वरमती माता जी नाम का अर्थ, जिनके मुख से सुस्वर निकलेंगे और वो आपको जिनवाणी की गंगा में ऐसे गोते लगवाएंगे कि आप जो अपनी
इस श्रावकचर्या में, इस गृहस्थ अवस्था में जो हम पापों का अर्जन करते हैं उससे हम कैसे बाहर निकले, तो ज्ञानमयी गंगा हमारी सुस्वर मती माता जी के मुख से आपको सुनने को मिलेगा। और दूसरी तरफ सुदृढ़मती माता जी, जिनका नाम ही क्या सिखाता है, सुदृढ़ता, कि जो आप चर्या इनसे सीखें उसको आप अपने जीवन में आत्मसात करके वो दृढ़ता लाने की कोशिश करें कि वो आपका जीवन बदल सके। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, हमारी समिति बहुत सौभाग्यशाली है, और मैं डबल सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं ऐसे पिता का पुत्र हूँ जिन्होंने आगे चल के इसी संघ में मुनि दीक्षा ली और उनका नाम मुनि श्री सुधीर सागर जी पड़ा। समय बहुत कम है, लेकिन सिर्फ एक दो बात आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग इन 4 महीनों में उस चीज़ को समझें और अपनी झोली भरें। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि चातुर्मास के बाद हमें लगता है समय तो ऐसे ही निकल गया, हम कुछ ले नहीं पाए। काश हमें ये बात किसी ने पहले बताई होती। यहाँ पे हमारे अतुल अंकल जी भरतस्थली के अध्यक्ष और हमारी सुनील सागर सेवा समिति को खड़ा करने वाले सबसे अहम पिलर, और हमारे श्री राकेश जैन जी जो महामंत्री हैं भरतस्थली के और हमारी समिति के अध्यक्ष, वो अभी यहाँ नहीं है। हमारे अंकित भैया मुख्य संयोजक राजीव जी। लोग घबराते थे कि 56 पिच्छियाँ दिल्ली शहर में कैसे आएंगी, पूरे इंडिया में घबराहट थी। और इन गुरुदेव का आप चमत्कार देखिए कि ना कोई समाज हमारे साथ था, ना कोई हमारे पास मैन पावर थी। गिनती के हम 4 लोगों के ऊपर गुरु ने ऐसी कृपा बरसाई कि सत्संग 58 पिच्छियाँ इस दिल्ली शहर में आई और उनका चातुर्मास हुआ। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है बंधुओं। और इस चमत्कार को, इतने बड़े संघ को सुचारू रूप से चलाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता था, हाथ है, वो है हमारी दोनों माता जी का, जो बड़े ही प्रेम पूर्वक और सरलता से पूरे संघ को संभालती हैं, संघ की सब चीज़ों को समझती हैं, और हम लोगों को चातुर्मास में आनंद आता है। इतने चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं। मैं सिर्फ 2 चमत्कार आपको बताना चाहता हूँ। सिर्फ गुरु के चरणों में मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉडल टाउन एकलव्य बन गया है, क्योंकि आपने द्रोणाचार्य श्री की, हमारे आचार्य श्री सुनील सागर जी की मूर्त लगा ली है। तो मैं तो शुरू से ये मानता हूँ कि एकलव्य अर्जुन से भी ज़्यादा प्रतिभा और सौभाग्यशाली था, क्योंकि उसने अपने आप को, अपने आप गुरु के सिर्फ दर्शनों से चमकाया था, बिना सानिध्य के। आज आपके पास उनका सानिध्य भी है, माता जी साक्षात उन्हीं का ही रूप है, उसी वट वृक्ष की छाया है। और एक चमत्कार सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब जब जयपुर आचार्य श्री के लिए निवेदन करने जा रहे थे, हम एक बस में थे, 14 जनों की बस थी, और वही 14 लोग मुख्य थे दिल्ली शहर में चातुर्मास कराने के लिए। और हमारी चलती हुई बस 80 के स्पीड पे 2 पहियों पे ऐसे आ गई, और उस एक क्षण में हम सब ने ये सोच लिया था कि आज हमारे जीवन का अंत है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, वो 70-80 की स्पीड पे चलती हुई बस एकदम से सीधी हो गई और हम सीधा आचार्य श्री के पास पहुँचे। और आचार्य श्री का नियम है कि वो अपनी आचर्या के बाद सीधा समायक में जाते हैं, वो किसी को कोई समय नहीं देते, मौन नहीं रखते। और उस दिन ऐसा लगा जैसे वो हमारे इंतज़ार में बैठे थे, आधा घंटा वो बाहर धूप में बैठे थे और हमारे जाते ही मुस्कुराए, उसके बाद कमरे में गए। तो वो वहाँ बैठे बैठे भी आप सबको देख सकते हैं, आप सबको समझ सकते हैं। आप सबसे यही निवेदन कि आप साक्षात यही समझें कि आपके आगे आचार्य श्री सुनील सागर जी ही विराजमान हैं, उनका साक्षात आशीर्वाद आपके सामने है। और जितनी आप बटोर सकते हैं इस चातुर्मास में, अपना पुण्यार्जन बटोरे। धन्यवाद। जय जय। महान व्यक्ति का चयन कि आज हमारे समाज में कौन सौभाग्यशाली होगा जो सबसे पहले सम्यक दर्शन इस कलश को प्राप्त करने का सौभाग्य, और अपने हाथों से अभी कलश की पूजा करेंगे, कलश पर स्वस्तिक बनाएंगे, कंकण बंधन करेंगे और अपने हाथों से ही इस कलश को स्थापना करने का सौभाग्य पूरे परिवार को प्राप्त होगा। हाँ जी, चलिए। ही को ही कम आप रख दो जहाँ पे कदम,
सारी दुनिया बिछाएगी फूल, मन अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम। और लीजिए साहब, ये था सम्यक दर्शन कलश। और द्वितीय कलश के लिए मैं आपको ले चल रहा हूं सम्यक ज्ञान कलश के लिए। ज्ञान की महिमा अपार है। आइए उस सम्यक ज्ञान कलश को ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंदर में। हर किसी को नहीं मिलता 111 रुपया। और जिनकी थोड़ा थोड़ा सहयोग सब लोग बोले, थोड़े थोड़े 155 रुपया। पंच परमेश्वरी का प्रतीक 5,55,555 रुपया। चलिए साहब, और जिनकी भावनाओं शीघ्रता से अपने भाव प्रकट करेंगे। पूछ लो भैया, पीछे भी पूछ लेना जरा। अरे इधर से बोली दन। और देखिए, इन बोली वालों को भी ये सौभाग्य मिलेगा, पूज्य आचार्य श्री के चरण प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य पूरे परिवार के साथ प्राप्त होगा। चलिए द्वितीय बोली 5,55,555 रुपया एक, 5,55,555 रुपया दो। एक बार और पूछ लो, किसी के भाव हो तो शीघ्रता से अपने। इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार पूरे परिवार के लिए कलकल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। आइए आदेश जी आ जाए और इनकी धर्मपत्नी में श्रीफल समर्पित करेंगे, आशीष प्राप्त करेंगे और समाज उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। श्रीमान जो धन भाग्य हुए हैं हमारे, श्रीमान जो आप पधारे, धन भाग्य हुए हैं हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। सम्यक चारित्र कलश शुभारंभ 5 लाख से शुभारंभ। चलिए तृतीय सम्यक चारित्र 3 ही कलश हैं और लास्ट अवसर है, लास्ट अवसर। लीजिए साहब, शुभारंभ है। बोली ये जा रही है, सबको बता रही है। बोली ये जा रही है, सबको बता रही है। 5,05,555 रुपया 2, 5,05,555 रुपया 3। श्रीमान जयप्रकाश जी, अमित कुमार जी, सतीश कुमार जी जैन, सचिन कुमार जी जैन, इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। पूरा परिवार कृपया पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे और समाज उनका अभिनंदन और स्वागत करेगी। आइए साहब। गुरु नाम जीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया एक उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। ओम रूम परम पूज्य आरिका सुदृढ़मती माता जी, सुस्वरमती माता जी के श्री चरणों में जलादि श्रीफल समर्पयामि थी स्वाहा। चलिए आए और अभिनंदन करें, स्वागत करें। अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं, प्यारे प्यारे भक्तों का अभिनंदन करते हैं, प्यारे प्यारे भक्तों का अभिनंदन करते हैं।
हाँ ओम। चलिए बिटिया का नाम क्या है? प्राची जैन। प्राची जैन। एक बार सिद्धथडन्दं तिसला सुपूतं गभादिपञ्ची कल्याणजोतं सिद्धथडन्दं तिसला सुपूतं गभादिपञ्ची कल्याणजोतं कुन्दपहे कुण्डपुरे यजातं नमामि नित्यं सिरिवर्धमानं सिद्धथडन्दं तिसला सुपूतम्। रहेंगे। इसके बाद ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका
माटी में भी हरियाली हो जाती है। रेगिस्तान से माटी में भी हरियाली हो जाती है। हो गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी ये खुल जाएंगे भाग्य। गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी ये खुल जाएंगे भाग्य। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे बोले मगन ये मोर, ठाना नगरी में गुरुवर को वंदना। वर्षा गावे भक्ति विभोर। इनके और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं फेडरेशन ऑफ ऑल समर्पित करके आशीष प्राप्त करेंगे और भाई प्रमोद जी उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मॉडल टाउन वैश्य अग्रवाल समाज से भाई श्री प्रेम, हमारे बीच में माननीय श्री पवन कुमार अग्रवाल जी मुख्य सलाहकार जो हैं उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आए और गुरु मां के चरणों। साथ में हमारे बीच में समाज से ही रोहित जैन नव नियुक्त सह संयोजक व्यापार मंडल प्रकोष्ठ जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए हम उन्हें बधाई भी देते हैं और एक बार जोरदार तालियों से ये हमारा परमाज का एक बच्चा भाई उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और हमारे से भाई प्रमोद जी जैन पधारे हुए हैं। मैं और गुरु मां के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। भाई प्रमोद जी आए, मंगल आशीष प्राप्त करें और समाज उनका अभिनंदन स्वागत करेगी। चरणों में गुरु मां के अब ध्यान है अपना, गुरु कर रहे हैं सभी
वंदना। रस परिवर्तन करते हुए और आपको जोड़ रहा हूं। पहले चरण प्रक्षाल पहले चलिए आगे चलिए। और अब पूज्य माता जी में यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और गुरु माँ के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीष प्राप्त करें। स्वागत कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई भाई अरविंद जी। स्नान कर त्राण का अनुभव करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। गुरु के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीष और हमारे बीच में ओम समय देखिए। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनील सागरम। जय बोलो देवादिदेव खजानाथ श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथ ऊंचे कर हम उत्साह के साथ, जितना ऊंचा जयकारा होता है जीवन उतना ऊंचा उठता है। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, जिनकी तस्वीर ही नहीं यहाँ विराजमान है, उस तस्वीर को भी जो दर्शन करता है उनकी तकदीर बदलती है। पूर्वाचार्य ज्येष्ठाचार्य परम पूज्य मुनि कुंजर श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य कृष्णाचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य कृष्णाचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य उगन सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती, जिनकी आज्ञा से आपको आज का ये दिन और आपको आज का ये सौभाग्य मिल रहा है, जिनकी असीम परोक्ष गुरु कृपा यहाँ बरस रही है, चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। और वो परिवार आचार्य भगवान से गुरुदेव से कहते हैं कि आचार्य श्री आशीर्वाद दीजिए। वे ऐसे तो अच्छा जीवन जीते हैं पर मंदिर नहीं आते हैं, ये मंदिर आना शुरू कर दे, वैसा आप आशीर्वाद दे दो। आचार्य भगवान पूछते हैं, भाई साहब आप क्या करते हो? हम थोड़ा सा अनुशासन बना करके रखेंगे, सबके लिए उपयोगी बातें हैं। आचार्य भगवान पूछते हैं सहज रूप से उन भाई साहब से कि आप क्या करते हैं? और वो श्रावक कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो आप सर्जन भी है क्या? वो बोलते हैं हाँ, ऑपरेशन भी करता हूँ। तो फिर आचार्य भगवान फिर से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ तो आप मरीज को, पेशेंट्स को कहाँ देखते हो? कहाँ देखा जाता है मरीजों को बताओ? हॉस्पिटल में, पर कहाँ पर? ओपीडी में। उन्होंने कहा ओपीडी में देखते हैं। और ऑपरेशन करना हो तो कहाँ करते हैं? ऑपरेशन करना हो तो ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, और ज़्यादा नाजुक अवस्था हो तो स्पेशल केयर यूनिट में रखा जाता है। तो आचार्य भगवान ने इतना ही कहा, आप मरीज जो ऑपरेशन करना है उनको ओपीडी में ही देख लिया करो, दिक्कत क्या है? तो वो डॉक्टर कहते हैं ऐसा तो कैसे हो सकता है आचार्य भगवान, वहां पर उनको इन्फेक्शन लग सकता है। तो आचार्य भगवान यही कहते हैं, घर में हमें लगता है हम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं, हम मोबाइल में कुछ सुन लेते हैं, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? घर में ही हम बाहर ही कहीं कुछ कर लेंगे। घर में और बाहर इन्फेक्शन होने का डर लगता है। और ये जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो स्वस्थता हमें मिलती है, ये ऐसे प्रांगण में, ऐसे स्थान में मिला करती है। स्थान की अपनी महिमा हुआ करती है। और ये वर्षा योग, योग शब्द अपने आप में कहता है जोड़। 2 और 2 का योग कितना होता है? 4। तो ये किसके योग का समय आया है? श्रावक और श्रमण के आपस में योग का ये एक सुअवसर है, जहाँ हमें अपनी सभी इन्फेक्शंस को
दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। पोल्यूशन तो बाहर है, पर जितना पोल्यूशन बाहर है उससे ज़्यादा पोल्यूशन भीतर है, मन का पोल्यूशन। और ये कहाँ दूर होता है? कहाँ दूर होता है? वर्षा योग वैसे देखा जाए तो ये सब जो कार्यक्रम पूरा रचा गया है, ये श्रावक की अपनी व्यवस्था है और उनका अपना होता है। बाकी मुनिराज देखा जाए तो जंगल में बैठ जाते हैं, एक ही आसन ले लेते हैं और वही वर्षा योग की स्थापना हो जाया करती है। ये जो प्रणाली चली है उसका मूल उद्देश्य ही कि जीवों का घात नहीं हो। वर्षा योग है अहिंसा का पालन हो। पर अब धीरे धीरे उस जंगल से यहाँ तक आने लगे और अब तो वर्षा योग स्थापना के ऐसे लेवल बनाए जाते हैं, इस तरह का स्तर दिया जाता है। कुछ लोग पूछ रहे थे हमसे, बाहर से आए थे, कि हमने तो सुना दिल्ली में सबसे पॉश एरिया है मॉडल टाउन, और मॉडल टाउन वालों ने कोई बड़े बैंक्वेट हॉल में प्रोग्राम नहीं रखा गया। हमने क्या कहा? आचार्य भगवान के संस्कार है। हमने कहा इतनी की भी क्या जरूरत थी? उस बैंक्वेट हॉल में ये वातावरण कहाँ से लाते, ये ऊर्जा कहाँ से लाते, ये वहां तो किस तरह के कार्यक्रम होते, उससे अपना स्टेटस और लेवल नहीं है। प्रांगण की अपनी एक महिमा होती है। जिस प्रांगण में जिस तरह की भावनाओं को साकार करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, पर फिर भी जैन समाज के और शासन प्रशासन के वरिष्ठ गण यहाँ बैठे हैं। और शायद दिल्ली में इतने बड़े प्रांगण वाला, इतने बड़े एरिया वाला एक ये महिमाशाली अतिशयकारी जिनालय है, पर सभी सक्षम लोग यहाँ बैठे हैं। तो हम कहना चाहेंगे नॉर्थ दिल्ली का या इस एरिया का एक अपना जैन भवन भी वैसा होना चाहिए कि हमें किसी दूसरों को पैसे दे करके कभी कोई स्थान नहीं खरीदना पड़े। ये इस रूप से अपना योगदान दीजिए, अपना दान दीजिए कि ऐसा अपना स्थान हो, हम जब चाहे अपनी जगह है और हम अब विशाल स्तर से अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। वर्षा योग मंगल कलश स्थापना होगी। कहाँ पर होगी कलशों की स्थापना? पुण्यार्जक परिवारों ने पुण्य संचित किया है। कहाँ होगी? अभी तो कहाँ होगी? मंदिर में होगी। मंदिर में तो इन कलशों की स्थापना होगी। इस मन मंदिर में मंगल की स्थापना करनी है और ये प्रत्येक श्रावक की अपना कर्तव्य है। मंगल यानी जो पापों को गलाता है, जो पुण्य को लाता है, जो सुख को लाता है, जो स्वास्थ्यता को लाता है। इस मंगल की अपने भीतर हमें इस मन मंदिर में स्थापना करनी है। और बहुत सारा बिजी शेड्यूल रहता है यहाँ पर, बहुत सारी जिम्मेदारियों को आपको निभाना रहता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, हम मानते हैं। पर उन सब के बीच स्वास्थ्य, शांति, आनंद, सुख, ये सब भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? यू ऑल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में क्या कहता है ये शब्द? एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, हमारे स्वयं को लेके, परिवार को लेके, कमाई को लेकर के, वो एबिलिटी, वो क्षमता तो आए कि जिस समय जहाँ जैसे हमें रिस्पॉन्स देना है। अभी तो ये हाल आना पड़ता है, नहीं, हमें जाना है। और इट्स नाउ, आज आप ये संकल्प कर रहे हैं, आप अपनी स्थापना कर रहे हैं कि मेरी 20 मिनट्स 24 मिनट्स की 24 घंटे की इतनी अपॉइंटमेंट मेरी यहाँ है और मुझे प्रतिदिन अपने आप को सशक्त करने वहाँ जाना ही जाना है। ये एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं आप ये 20 मिनट देते हैं, आप अपने अगले 24 घंटे पूरे अच्छे से व्यतीत करने के लिए शक्ति, समझ अर्जित करते हैं। वही लाइफ जो आपकी अभी है, वो रिश्ते जो दूर जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य जो अनुकूल नहीं हो पा रहा है, जो संघर्ष, जो चैलेंजेस है, उसी को सही करने के तरीके यहाँ मिलते हैं। अब तो खैर सबके पास प्राइवेट मोबाइल और सबके पास अपना अपना टीवी हो गया, तो भी वैसा कभी अनुभव किया हो, फैमिली एक साथ बैठी हो और कोई चैनल देख रही हो, है अनुभव वैसा? एक साथ परिवार के बैठना ही आजकल तो बहुत दुर्लभ दृश्य है।
एक साथ बैठा हो टीवी पे, बच्चे को भी देखना है, माँ को भी देखना है, दादा को भी देखना है, पापा को भी देखना है। अब एक ही टीवी स्क्रीन है, कौन क्या देख पाएगा? कौन क्या देख पाएगा? जिसके हाथ में रिमोट होगा और उसके मन की जो चैनल होगी वो वही देख पाएगा। सही है कि नहीं है? अब मम्मा कुछ चैनल देख रही है, सीटी बजी कुछ रसोई घर में, वो अंदर गई, रिमोट बच्चे के हाथ में आ गया, चैनल चेंज हो गई। अब बच्चे बहुत स्मार्ट होते, अब उसको कहीं जाना था, वो रिमोट अपने हाथ में ही लेके जाता है, वो छोड़ के नहीं जाता है। क्यों? रिमोट हाथ से गया, चैनल, मेरी मनपसंद चैनल, मेरा मन का रिमोट मेरे अलावा सबके हाथ में, जो दबा देता है वो यहाँ शुरू हो जाता है। इससे बड़ी मजबूरी, लाचारी, वी ऑल हैव बिकम विक्टिम। जो दबा देगा और भीख मांगते, प्लीज भाई शांति दे दे यार, थोड़ी सी तो खुशी दे दे यार, ऐसा हो जाएगा तो सुख हो जाएगा। इतना मजबूर जीवन नहीं होता है। जैनिज्म, जैन धर्म, जिनेंद्र भगवान जिन्होंने सब कुछ जीता, ये जीतने का मार्ग बताता है। विक्टिम नहीं, विक्टर बनना है, और ये विक्टर बनने की कला सिर्फ और सिर्फ जैनिज्म सिखाता है। हमें अपने मन का रिमोट अपने हाथ में लेना है, और मैं जैसा चाहूँगा वैसा मेरा जीवन बनेगा, और वो बनाना है, और यही संकल्पित हमें यहाँ होना है। और इसके लिए पावर, इसके लिए स्ट्रेंथ गुरु देते हैं। गुरु की शक्ति, यहाँ गुरु विराजमान है, वही भावना रखना। हम कुछ नहीं है, हम तो उनको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते, हम भी वहाँ से शक्ति लेते हैं, पर जो यहाँ आएगा उसको 100% लाभ होगा ही होगा। सुनील से अगर सेवा समिति बैठी हुई है और पूरा तन मन धन क्या सब कुछ लगा दिया कि आचार्य भगवान पुनः दिल्ली आ जाए, कैसे भी करके, लास्ट तक आशाएं थी आ जाए, योग संयोग जहाँ का भी जैसे पुकारा, पर सेवा समिति हम कहेंगे भाग्य अपना जगाना तो गुरु का दर्श कर लेना, सौभाग्य जगाना तो गुरु की सेवा कर लेना, महासौभाग्य है अपना गुरु घर पर जो आ जाए, धन भाग्य हमारे हो गुरु हमें याद कर ले जो। भाग्य है, हम कुछ लेकर के आए हैं, उस भाग्य को सराहना, सौभाग्य बनाना, 100 गुना बनाना। कैसे बनेगा ये भाग्य? 100 गुना कैसे बढ़ेगा? गुरु की सेवा से। गुरु की सेवा से क्या पाया है सेवा समिति ने, वो तो उनके अपने अनुभव जानते हैं। उन्होंने अपना कुछ शेयर भी किया, हम बताना चाहेंगे आपको। जब आचार्य भगवान का नया नया आगमन हुआ, पिछले वर्ष की बात है, सबको था अपनी कॉलोनी में आए, सबकी भावना थी गुरु के चरण हमारे घर पर पड़े। कैसे पढ़ते हैं गुरु के चरण घर पर? हाँ, यहाँ कौन कौन तैयार है? बस आचार्य भगवान भोलानाथ नगर में विराजमान थे। वहाँ भी जो अशोक जमादार, जो अभी बताया मुनि श्री सुधीर सागर जी बनके उनकी समाधि हुई संघ में, अशोक जमादार का परिवार लगा हुआ, और वहाँ थोड़ी सी दूरी पर उनका निवास स्थान है, वहाँ भी चौका लगा हुआ था। भोलानाथ नगर के पूरा प्रवास काल हो गया, आहार सबको ये था उनका घर है, उनके यहाँ तो पहले ही दिन होगा, पर ध्यान रहे ये चर्या चक्रवर्ती है, जो विधि से जाते हैं, ना कि राग लपेट से कि ये मेरा भक्त और इनके यहाँ। भोलानाथ नगर में तो एक उपास भी हो गया था विधि नहीं मिलने से। विश्वास नगर पहुंचा संघ। गुरु के प्रति भक्ति अभी इतनी ही वैसी ही बनी हुई है कि मेरे यहाँ नहीं आए, क्यों नहीं आए, ऐसा कैसा कर दिया। मेरा काम पड़गाहन करना, कभी ना कभी तो चरण पड़ेंगे। उस इंतजार में स्वास्थ्य की तरफ देखा ही नहीं अंकुर भैया ने कि मुझे कुछ हो भी रहा है, बस कैसे समय वहाँ देना है, सेवा करनी है, गुरु के चरण पड़े।
कहते हैं गुरु के चरण पड़े, आहारचर्या हुई अच्छे से। दूसरे दिन संघ को कृष्णानगर जाना था, वो भी पूरा पैदल विहार किया, जिन प्रतिमा को उठा करके इतना वजन भी उठाया, सब चीज़ें की। फिर घर आकर के थोड़ा लगा कि नहीं अब तो बताना पड़ेगा, अब स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। आप लोग सुन करके आश्चर्य करेंगे, जब उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड कि उनको इतना ज़बरदस्त अटैक आया हुआ है, इतने दिनों से, इतने घंटों से, पूरे हार्ट सूख चुका है, उसमें कुछ नहीं है। ये चल कैसे रहा है, ये बोल कैसे रहा है, इंसान कैसे जिंदा है अभी तक, कैसे जिंदा थे। बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं जी, जहाँ ये आध्यात्मिक डॉक्टर की संगति पालो, सारी मानसिक, शारीरिक, आत्मिक सभी अस्वस्थता दूर हो जाती है। गुरु की सेवा का फल, गुरु की शक्ति का फल कि आज वो वैसी स्थिति से उभरकर स्वस्थ होकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। सौभाग्य जगाना है, गुरु की सेवा कर लेना, गुरु के चरण घर में ला देना, धन भाग्य हमारा हो, गुरु हमें याद कर ले। गुरु कब याद करते हैं? अभी तक याद किया जाता है। तपस्वी सम्राट के समाधि के अंतिम समय तक अंकित भैया वहां पर थे, गुरु ने याद किया था, गुरु ने विष्णु चौधरी को याद किया था। गुरु कब याद करते हैं, कब जाने नहीं देते हैं, रुकने की आज्ञा देते हैं? बताइए, बताओ, गुरु कब देते हैं, कब याद करते हैं? फ्री है, उनको काम क्या है, उनको कमाना थोड़ी है, उनको कुछ करना थोड़ी है, भक्तों को ही तो याद करते रहेंगे, ऐसा है। श्रमण कहलाते हैं दिगंबर मुनि, उनके जितना श्रम कोई नहीं करता है, उनके जितना बिजी कोई नहीं होता है, और वो कोई भक्तों को याद करने फ्री नहीं बैठे हैं। भक्तों की सेवा, भक्तों की समर्पणता, उनके अपना समय और योगदान जो दिया होता है, स्वतः गुरु के हृदय में भक्त याद आता है। और जो भी सच्चे गुरु हो, आज ऐसा कुछ काम कर लेना कि गुरु मॉडल टाउन पे बहुत विश्वास करके भेजा है ना। आज की टैगलाइन बताते हैं आपको लिए, आपसे हम क्या लेने आए हैं, इतना बता के बात को विराम देंगे। हम क्या लेने आए, आपको लग रहा होगा ये सब है, इसमें से कुछ जाएगा। आचार्य भगवान का हमारा ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई प्रपंच है, कोई परसेंट साथ नहीं जाने वाला, आपका है, आपकी समाज के लिए इसका सदुपयोग होने वाला है। क्या लेने आए हैं हम, क्या दोगे बताओ? हम सिर्फ आपका प्रमाद लेने आए हैं, एक एक कमजोरी लेने आए हैं, बस एक एक कमजोरी यहाँ दान करके जाना। प्रमोद भैया कह रहे हैं कि प्रमाद नहीं, बहुत प्रमोद भाव से पुण्य संचित करना, ताकि हमारा हर सपना पूरा हो सके। सब आ गए इसमें, सब आ गए ना। प्रमोद भैया कह रहे हैं, उनके हाथ में नेतृत्व है, सबको साथ लेके चलेंगे प्रमोद भाव से, ओह भाव से, कि बहुत वर्षों बाद मुझे ये अवसर मिला है। क्या करेंगे? पुण्य संचित करेंगे। जैन युवा मिलन को चल के लेके चलना है संचित जी। एक एक भागदौड़ इतना हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा हर सपना पूरा होगा। महिला मंडल को लेके चलना है उनको, सपना जी को, सब एक साथ एकत्रित होकर के करेंगे ना। करना कुछ नहीं है, बस संकल्पित होना है कि हमें समय देना है। पुण्य संचित करने सब इकट्ठे हुए हैं, आपको भागदौड़ संभालनी है, बस ये वाली बात है ना। अब जाग जाना है, जो समय मिला है, चातुर्मास 4 मास नहीं है जी। 28 जुलाई हो गई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस 1 नवंबर तो दिवाली है, और दिवाली के दूसरे दिन कुछ भी हो सकता है। कल ही अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, आचार्य भगवान ने अनाउंसमेंट कर दी होगी कि दाहोद में 16 फरवरी से पंचकल्याणक है और माता जी को वहाँ पहुँचना है। तो ज़्यादा समय नहीं है, जो समय मिला है
समय का सदुपयोग करना है, समय को अपने आप के लिए देना है। जो शेड्यूल बना करके रखा है, जिस समय आपको लग रहा है बहुत बिजी है, नहीं उठ पाते हैं, अगर जिम जाना हो आप बुक करो, नहीं अब तो जिम जाना ज़रूरी है। कोई डाइट प्लान दे दे, नहीं ये फॉलो करना ज़रूरी है। कब कब जिम जाओगे? संडे संडे, मंडे मंडे, कभी कभी। डाइट प्लान कब कब फॉलो करना पड़ेगा बताओ? डेली करेंगे तो उसका फल मिलेगा। और शुरू में जिम जाते हैं ना, हाथ पैर दर्द होते हैं यार ये तो, पर फिर भी लगे रहते हैं कि मेरे अब मसल्स सही हो जाएंगे, मेरा फैट उतर जाएगा। यहाँ भी जिनालय जिम के लिए अगर इतना डेडिकेट हो सकते हैं, बस यहाँ के लिए इतना डेडिकेट होना है, यहाँ मेरे कमज़ोरियों का फैट्स उतरने वाला है। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, पर फिर जो मजबूती आएगी मन की और चेतना की, कि हम दुनिया में किसी के भी सामने खड़े होकर के अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकते हैं। खुशियों के पीछे दौड़ रहे हैं, रिमोट अपने मन का अपने हाथ में लेना है। कौन सी चैनल चाहेंगे हम? सुख शांति की, हैप्पीनेस की, यही तो चैनल चाहिए। क्या हमेशा रहना पॉसिबल है? हमेशा खुश रहना पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है ना? हम मंगल कलश, मंगल यात्रा, हैप्पी जर्नी बोलते हैं। हैप्पीनेस को डेस्टिनेशन बना दिया। अभी बचपन है, बड़े होंगे तब सही होगा, बड़े हो गए तो अब कमाएंगे तब सही होगा, कमाएंगे तो अब लाड़ी आएगी तो सही होगा, वो आ गए तो अब बच्चे आएंगे तो सही होगा। कब सेटल होनी है लाइफ? पोस्टपोन होता जा रहा है खुशियां तो, शांति तो, कि अब होगा अब होगा अब होगा। ऐसे कभी अंत आता? जो कर रहे हैं उसी में खुशी खुशी करना है। लाइफ शुड बी हैप्पी जर्नी एंड हैप्पीनेस शुड नॉट बी अ डेस्टिनेशन। और आज हम ये मंगल यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, हम ये हैप्पी जर्नी आज से प्रारंभ कर रहे हैं कि हम हर पल यहाँ उस खुशियों को बटोर के जाएंगे, उस कला को सीख के जाएंगे, और हम खुश रहेंगे, सबके लिए खुशियाँ बांटेंगे। व्यक्तिगत स्तर से हम पहले अपने जीवन में इस धर्म आचरण को अपनाएंगे। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक ये संकल्प लेगा तो प्रतिदिन इतना ही ऑल भरा होगा कि आज के लिए ही है, कि अगले संडे के लिए ही है। हाँ, आगे जो जो जिम्मेदार हैं उनको और अग्रणी हो करके, एंड हियर वी प्रॉमिस अवर सेल्फ कि आफ्टर 3 months, जब 1 नवंबर आएगा, कलश का निष्ठापन होगा, आई वुड बी अ इम्प्रूव्ड वर्जन फॉर माई ओन सेल्फ। मैं जो हूँ उससे मैंने इतना प्रोग्रेस किया होगा, जो जहाँ है जितना है मैंने इतना तो ज़्यादा कुछ अचीव किया होगा, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट हुई होगी। इतना ही संकल्प आज हमें अपने लिए करना है। और हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बेटी, प्रत्येक माता पिता, श्रावक श्राविका अपनी जिम्मेदारी समझ करके जिस वर्ग के लिए जो योग्य है, आगे आने वाले समय में सभी उस तरह से परोसा जाएगा जो वर्तमान प्रैक्टिकल लाइफ और आपका आने वाला जीवन, आगे की जर्नी भी आपकी सुखमय हो, आनंदमय हो, वो तत्व यहाँ पर परोसा जाएगा। कोई आग्रह नहीं, कोई पंथवाद नहीं, कोई विकल्प नहीं, खुले मन से यहाँ पर हमें लाभ लेना है। बस इतनी सी बात कहकर के विराम देंगे कि जो भी यहाँ शासन प्रशासन से आए हैं उनके लिए भी आचार्य भगवान का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गुरु चरणों में हमेशा नेतागण पहुँचते हैं, वो आशीर्वाद लेकर के समाज सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान देते ही देते हैं। समाज के वरिष्ठ अग्रगण भी अनेक अनेक समाज से यहाँ आए हुए हैं। उन सभी के लिए हमारा जो सपना है ये आपके सामने एक बार शेयर करना चाहते हैं। दिल से उचित समझो, उस पर अवश्य कार्य करना। एक तो बता दिया, अपनी कोई जगह हो, अपना कोई जैन भवन हो। पूरे दिल्ली में है कोई? एक स्थान बताओ अपना। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? सब मिलके कर सकते हैं। भगवान महावीर का 2550वां निर्वाणोत्सव चल रहा है। कई तरह के कार्यक्रम हुए, कई तरह के हो सकते हैं, दिवाली तक का अभी समय है, पर कुछ ऐसा स्थायी काम करके हम जाएंगे जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो महावीर की संतान है, और दिल्ली में चारों तरफ से
युवा पीढ़ी यहाँ पढ़ने आती है, कमाने आती है ना, उनके लिए शुद्ध शाकाहार और जो उसमें जैन फूड लेते हो उनको इजीली जैन फूड अवेलेबल हो सके। जैन समाज इतना कार्य इस महावीर निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में कर सकती। बहुत टफ हो जाता है ये अपने आचरण का पालन, बच्चे भटक जाते हैं। हम शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएंगे। ये जो यहाँ आज पहली बार होगा ना भोजन, है ना प्रमोद जी, यहाँ पहली बार हो रहा है। हम कहेंगे आने वाले समय में 10 लक्षण में ऐसी व्यवस्था बनाना, पूरे दिल्ली में आसपास में जो बच्चे बाहर से आए हैं उनको 10 दिन शुद्ध जैन फूड यहाँ दोनों टाइम मिलेगा मॉडल टाउन समाज से, आपकी तरफ से। जैन युवा मिलन भी इसको अग्रणी होकर के ये कार्य कर सकती है। ये वास्तविक प्रभावना है, वास्तविक प्रभावना है। हम ऐसे कुछ व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में धर्म आचरण आए और हम अपने आचरण से और अपने ऐसे स्थायी कार्यों से जिन शासन की प्रभावना करें, आने वाले पीढ़ी के लिए धर्म सुरक्षित है। पीढ़ी सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है। धर्मात्मा रहेंगे तो धर्म रहेगा। इसलिए धर्मात्मा हमारे बीच अधिक से अधिक बढ़े और सभी के लिए मंगलमय आशीर्वाद। मंगल कलश स्थापना के साथ मन मंदिर में मंगल की स्थापना हो, जीवन का कलश ऊंचा उठे और हम जो हैं अपने समय का योगदान देते हुए, अपनी एक एक कमजोरियों को, प्रमाद को छोड़ करके यथाशक्ति धर्म लाभ लेते हुए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबके लिए आचार्य भगवान का मंगलमय आशीर्वाद। सभी जो भी बाहर से अतिथिगण पधारे रहे हैं और सबकी बहुत रिक्वेस्ट है, प्रशांत विहार से भी आए हैं, शालीमार बाग से भी आए हैं, रोहिणी सेक्टर 11 से भी आए हैं और सभी सब्जी मंडी से भी आए हैं कि माता जी आपका प्रवास थोड़ा वहाँ भी चाहिए। चले जाएं, चले जाएं, वो लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं। देखिए अशोक विहार से भी आए, शक्ति नगर, मॉडल टाउन समाज ये कह रही है कि अभी आप ऐसा कीजिए, यहाँ जो कार्यक्रम हो उसमें आप लोग सम्मिलित होइए, है ना। तो फिर जब वहाँ का अवसर आएगा तो फिर योग्यता और अनुकूलता अनुरूप अवश्य थोड़ा समय तो दिया ही जाएगा। इतना हम निश्चित कह सकते हैं। जिन्होंने चातुर्मास के निवेदन किए थे, प्रशांत विहार सेक्टर 11 आदि, सब्जी मंडी आदि, तो वहाँ है ना शालीमार बाग और ये सब जो आसपास के, पहले आप लाभ लीजिए फिर लाभ मॉडल टाउन समाज जो भी जैसे माता जी ने बताया है, पुनः सभी को आमंत्रित करता है इस जो चातुर्मास कार्यक्रम में। जब भी हमारा कार्यक्रम हो, शक्ति नगर हो, अशोक विहार हो, सेक्टर 11 रोहिणी हो, प्रीतमपुरा हो, प्रशांत विहार हो, सब लोग यहाँ पर सब कार्यक्रम में आए और मॉडल टाउन समाज को बारंबार आमंत्रित करता है। सभी के लिए मंगलमय आशीर्वाद। आज एक उत्साह के साथ और बड़े उमंग के साथ हम सभी एक एक समय परिणामों की विशुद्धि बढ़े, हमारी साधना बढ़े और धर्म की प्रभावना बढ़े, गुरु चरणों में यही विनती करते हुए जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। उनसे भी निवेदन, प्रमांशु जी कृपया आए और गुरु माँ के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। आइए। फिर भी जितना समय हमें प्राप्त हो रहा है उसका पूरा लाभ आप सबको उठाना है और अधिक से अधिक संख्या में, ज्यादा से ज्यादा जितना आप लोग लाभ ले सकते हैं। अच्छा, अपने समाज जैन समाज के हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कृपया आए हैं और पूज्य माता जी के इस चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीष प्राप्त करेंगे और समाज उनका अभिनंदन और स्वागत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे गुणों से खुद को मैं भर लूं, तू है तो दुनिया मुट्ठी में कर लूं, तेरी भक्ति मेरी शक्ति तू मेरा सेवा हो। तेरे गुणों से खुद को मैं भर लूं, तू है तो दुनिया
और अब मैं पूछे अर्घा द्वय के कर कमलों में सांस भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे चयन युवा मिलन के। ओ प्यारी लागे प्यारी प्यारी गुरमा थारी गाड़ी लागे, प्यारी लागे मोहे गुरवर की डगरिया, प्यारी प्यारी लागे मोहे गुरवर की डगरिया। हमें आए हैं शरण करते हैं नमन तेरे चरणन को, चरणन को। प्यारी प्यारी लागे मोहे गुरवर। अब अपने अपने स्थान पर आ जाएंगे। महिला समाज भक्ति नृत्य करते हुए पहुंचेंगे। आइए। ओ बाजी बाजी रे शहनाई देखो गुरुमा नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई देखो गुरु नाम की। अकिल आओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे, सब मिल आओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे। सावली सलोनी सूरत मन को लुभाए, ओ सावली सलोनी सूरत मन को लुभाए। चरणों में जो भी आए आनंद पाए, ओ चरणों में जो भी आए आनंद पाए। बाजी बाजी रे सारंगी जा रहे स्वागत कर रहे हैं, है ना। ये दुपट्टा लगा रहे हैं और इसे भी हरा हरा सब स्वागत कर रहे हैं। हाँ, खुद भी पहना है और सबका स्वागत कर रहे हैं। तो उससे हमें कुछ समझ में आ रहा है कि जब ये मंगल कलश की स्थापना हो रही है, हरा कलर अपने आप में, ग्रीन कलर एक समृद्धि का प्रतीक है। तो यहाँ हमें निश्चित रूप से नजर आ रहा है कि आप लोग ये जो सबका स्वागत, तो ये स्वागत कहीं ना कहीं सुख शांति और धर्म की समृद्धि का स्वागत हो रहा है। सबके जीवन में धर्म समृद्ध होने वाला है, सुख शांति और वो जो समृद्धि होने वाली, हरी भरी होने वाली, निश्चित। और लाल हरा भरा भी हरी है, सब हरा है क्योंकि सब हरा भरा होने वाला है। तो ये ऐसा एक बहुत अच्छी भावना हमें नजर आ रही है आप सबका। और तो आए थे, है ना, यहाँ जितने बैठे उससे कई गुना आगे नमोरी हन। मेरे मन मंदिर में आन बिराजो सुनील सिंधु गुरुराज, मेरे मन मंदिर में आन बिराजो सुनील सिंधु है। तेरी प्रशमित त्रय बुद्धिमय चर्या को शत शत वंदन है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे। हम शिष्यों के कल्याण है, तू आशीष आपका नित्य रहे। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। और चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। अरे गुरुवर गुरुवर बनवा बोले रे, हाँ गुरुवर 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 बनवा गुरुवर बोले रे। हो परम तपस्वी त्याग मूर्ति है ज्ञानी ध्यानी गुरुवर, बननो मानो नाच रहो है ऐसे गुरु को पाकर। जागे मारे भाग मनवा गुरुवर 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 बोले रे। ओ श्वेत शाल की सुषमा
पटाधिश्चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ति अक्षता निर्वपामिति स्वाहा। क्षण को पानी तरस रहे तब त्यागमयी आभाती चरणों में चढ़कर हर्ष रहे आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे हम भक्तों के कल्याण है तू आशीष आपका दीते रहे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधिश्चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति। और अब जैन सभा धर्मा ट्रस्ट के जो भी ट्रस्टीगण हैं वो आएंगे और उसी सभी जिन मंदिरों का दर्शन कराने का लाभ ये बालक ये युवा अभिषेक जैन वो भी आएंगे। समाज उनका स्वागत और बहुत अच्छे ढंग से गुरुओं की प्रभावना में अपना योगदान देते हैं तो वो भी आएंगे और गुरु चरणों में ये नैवेद्य समर्पित करते हुए हो कौन कहता है गुरुवर याते नहीं चंदना की तरह भुलाते नहीं मधु व्यंजन स्वर्णिम पात्र भरो सत संयम के आराधन को हर समय सदा समता धरते हर क्षण उस धर्म परायण को आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे हम भक्तों के कल्याण हेतु आशीष आपका दीते रहे। ओम रोम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधिश्चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्क क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। और चलिए अब कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं जो रह गए हैं वो आकर के दीप कौन ज्ञान का दीप जलाए गुरुवर तेरे बिना गुरुवर तेरे बिना कौन सच्ची राह दिखाए कौन सच्ची राह दिखाए गुरुवर तेरे बिना गुरुवर तेरे बिना हो अज्ञान तिमिर जग में छाया गुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं हम भी लघु दीप शिखा लेकर केवल भावना वाले आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे हम सबके कल्याण हेतु आशीष आपका दीते रहे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। और धूप समर्पित करने के लिए मॉडल टाउन में बच्चे आए हैं गुरुवर का आशीष पाने आए हैं गुरुवर तेरे चरणों में बच्चे आए हैं गुरुवर का आशीष पाने आए हैं बोलो जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। धर्म स्वर्ग से मुनि मन की वसुधा पुलकित हो जाती है तंत्रों से बंधन बल से मिलकर पुलकित हो आती आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे हम भक्तों के कल्याण हेतु आशीष आपका नित्य रहे गुरुवर तेरे चरणों में बच्चे आए हैं गुरुवर का आशीष पाने आए हैं। ओम परम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश देखो जितनी जोर से स्वाहा बोलोगे जितना मुंह ज्यादा खोलेंगे उतना बड़ा रसगुल्ला तुम्हारे मुंह में आने वाला है ठीक है। ओम रोम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अष्टकर्म दानाय धूपम निर्वपामिति। बहुत सुंदर चलिए इस चातुर्मास का मन में गुरुवर थारे नाम की भक्ति पार न लागे मन में गुरुवर थारे नाम की सुनील सागर नाम की सुनील सागर नाम की हो चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन गुरु तेरा नाम दोहराए सुरभित पावन फल लाए जीवन में सरस सुवास भरे तुम रहे अकिंचित दृढ़ साधक सुचिता का ब्रह्म विलास जरे आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे हम शिष्यों के कल्याण हेतु आशीष आपका नीत रहे। ओम रोम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल शिरोमणि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। स्वाहा। बहुत और सुंदर। अब चलिए हाँ अब आ जाएंगे सभी महिलाएं जो लोग रह गए हैं जो लोग चला चुके वो नहीं आएंगे जो लोग रह गए हैं वो लोग आ जाएंगे। जी मारे
होने वाला था तो पंडित जी आए और हमें पूछते हैं, माता जी अपना कुछ परिचय हमें दे दो, है ना, अपना कुछ परिचय हमें दे दो ताकि हम कुछ बोल सके। तो हमें उन्हें एक ही परिचय दिया। और अपना परिचय किससे है? हमने कहा हमारा मात्र इतना ही परिचय है कि हम आचार्य सुनील सागर जी की शिष्या है। बस गुरु के नाम से ही हमारा परिचय, बाकी कोई कुछ नहीं है। जिन्होंने हमें पहचान दी, अगर वो उनका आशीर्वाद नहीं होता तो कुछ भी संभव नहीं है। तो हम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं गुरु सुनील सागर नाम है। ये किसकी कृपा से हर सुख हर आराम है, गुरु नाम है, गुरु नाम है। पत्थर को मोती कर दे, कांटों में फूल खिला दे, इस जग में एक ही है जो माटी में नाव चला दे। ये किसकी बदौलत हर सुख हर आराम है, गुरु नाम है, गुरु नाम है। जय हो। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, ओ कोई और नहीं गुरु सुनील सागर नाम है। अठ कर्म राशि के दहन हेतु अष्टक चरणों में अर्पित है, शिरवंदित अष्ट प्रवचनों की माताएं तुझ में विकसित है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सदैव बहे, हम भक्तों के कल्याण है तू आशीष आपका दीदी रहे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश श्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। अब जयमाला के लिए हमारा भजन में नित्य रहे तज पर, जिन वाणी का अभ्यास करे, जब की आंगन में सूर जब बिन बोले मिलता, वहाँ बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता, वहाँ बोल के क्या मांगे। सन्मति गुरु के श्री चरणों में दीक्षा को स्वीकार किया, शास्त्री की परीक्षा देते ही यह वेश दिगंबर धार लिया। प्राकृत संस्कृत में सिद्ध हस्त कविताएं क्षण में बन जाती, कई उपन्यास तुम गाए भी कृतियों में आबादी। नौ शब्द रचे तेरी मेघा, नौ गीत लिखे तेरी लेखा, मंगल का जय उद्घोष करे, पापों की संगते सफरे का। उनने सब कुछ दिया है हमको, हम उनको क्या दे पाए। जिनने सब कुछ दिया है हमको, हम उनको क्या दे पाए। जीवन अर्पण गुरु चरणों में, जीवन अर्पण गुरु चरणों में, सब कुछ तुमसे हम पाए। जीवन गुरु चरणों में अर्पण, हम सब कुछ तुमसे पाए। ओम रोम परम पूज्य चतुर्पटाधीश चर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान, वर्तमान के वर्तमान भक्तों के भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। जयकारा गुरुदेव का। हो माँ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। ओ ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ओ ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ,
गाते स्मरणीय आरिका रत्न सुदृढ़मती माता जी, आरिका रत्न सुस्वरमती माता जी के इसी चरणों में जला दी पूर्णार्घम समर्पयामि थी। बोले परम पूज्य आरिका सुदृढ़मती माता जी की, बोले परम पूज्य आरिका सुस्वरमती माता जी की। और अत श्री परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य बाशल्य शिरोमणि आज प्राकृताचार्य चर्या चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज की सुशिष्या परम पूज्य आरिका सुदृढ़मती माता जी, आरिका सुस्वरमती माता जी चातुर्मास कलश स्थापना का इस परिपुष्पांजलि छिपेता स्थापना के पुष्पांजलि छिपन को अत श्री चातुर्मास कलश स्थापना विधि प्रारंभ क्रियाम सिद्ध भक्ति कायो सरगम करोम्यम 9 बार नमोकारम का जाप कर लेंगे सभी लोग। मंगलम कुंड कुंडातो चैनी धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां चैनम जेतु शासनम चैनम जेतु शासनम चैनम जेतु शासनम। स्वास्थ्य की स्थापना और अब कंकण विवाह अनंतो मंगलम कुरु सिद्धा पुरुष मंगलम आचार्य पादिका चापी साधो सर्व मंगलम। तीनों हाथ तोड़ो के अलावा तीनों जगह दे दो। नमो सीताराम नमो आयरम। पुजारी जी तैयार रखें सामग्री वहां पर। बहुत है यार, अनुजी बोल रहा है लोई सबे लेफ्ट हैंड अंदर अंदर लेफ्ट कोने में घंटी बजा दो जरा कपड़ा ले आओ लोचन से शुद्धि करो। ओम प्रेम पवित्र जल लेना चाप के लिए चाप सफेद कर दे। हाँ कपड़ा दो भाई छल्ला लेना छल्ला पीछे सट रहा और हम तो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य जन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नार्य राधिका पंचे के परमेश्वरः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलम्। श्रीमंतो परमेश्वरा पर्वतरो ये चक्रो ये विष्णु प्रतिष्ठा सद्गुणा विच्छति त्रैकाले चतुष्षष्टि विघ्नान् शेषान् विसारयन्तम् वैश्वानरापास परिकल्पतेन सचेत कृपालं मलिना दुरोमि। ओम आंकुलं चेत्पालागच्छ परिपुष्पांजलिं छिपेता ओम रत्नं चेत्पालदं जलादिकवर्गं समर्पयामि ते स्वाहा। सर्वे शुभास्तानि विसन्तमेनं श्री वासुदेव मंगलस्य कृतोपकारं प्रागे वस्मे कल्पितयज्ञ भागस् शेषान् गुण निष्पूजितया दिनोमि। ओम वासुदेवत्रागच्छ परिपुष्पांजलिं छिपेता ओम वासुदेवाय इदं जलादिकवर्गं समर्पयामि ते स्वाहा। विहारि काले जगदीश्वराणां भवाप्त सेवार्थिकता प्रदानः उत्तार्चितो वायु कुमार देव त्वं वायु न सोदयात् भूमिम्। ओम वायु कुमार देव रक्ष परिपुष्पांजलिं छिपेता ओम वायु कुमाराय रामनिवर्षिता सर्वशास्त्र बाबा। चलिए पहले मंगल पुष्प पढ़वा लेंगे।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम अस्या उसनमा अभी रुको आद्यानुमाते जम्मूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे दिल्ली उपनगर मॉडल टाउन दिगंबर जैन मंदिरे मासोत्तम मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तो रविवासरे अत्श्री चातुर्मास कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। एक करके चढ़ा दो। ओम नेत्राय संभूषण कलशार्चनम करोमि अर्घम निरूपामति स्वाहा। चलिए द्वितीय कलश में सीधा करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आद्यानमाद्ये जम्मूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे दिल्ली उपनगर मॉडल टाउन दिगंबर जैन मंदिरे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल कृष्ण पक्षे अष्टमी तो रविवासरे अत्श्री चातुर्मास स्थापनम कलश मंगल कलश स्थापयामि स्वाहा। एक करके चढ़ो। ओम नेत्राय संभूषण कलशार्चनम करोमि अर्घम क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे दिल्ली उपनगर मॉडल टाउन श्री महावीर जैन मंदिरे मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यां तिथौ रविवासरे अत्श्री चातुर्मास कलश मंगल कलश स्थापयामि स्वाहा। एक ओम नेत्राय संभूषण कलशार्चनम करोमि अर्घम निरूपामि स्वाहा। चलिए जलधारा छोड़ देंगे। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य शांतिं भवतु। पुष्पले ज्ञान तो वापि शास्त्रोक्तं न कृतं मया तस्मात् तत्प्रसादा जनेश्वर आह्वानं नैव जानामि पूजनं विसर्जनं नैव जानामि क्षमस्व परमेश्वर मातृहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तदेव च तत्समं क्षमतां देव रक्षणेश्वर आहुताय पुरादेव स्वागत महामहोत्सव की जय हो। महावीर स्वामी की जय हो। परिवार के लिए पूरे समाज के लिए मंगल कलश स्थापना ये उत्सव खूब धर्म वृद्धि का कारण हो, धर्म वृद्धि का कारण हो, सभी के लिए सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ बोले परम पूज्य अर्घरत्न सुधर्मती माता जी की जय। बोले परम पूज्य अर्घरत्न सुस्वरवती माता जी की जय। समस्त आर्यिका संघ की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।